एक भोला बिसरा गांव एक घने जंगल के अंदर छुपा हुआ था। वहां एक पुराना पथरीला कुआं मौजूद था, जो झुका हुआ और काई से ढका हुआ था। कई नस्लों से किसी ने इस कुएं से पानी नहीं भरा था। लोग इसे सरगोशी करने वाला कुआं कहते थे। कहा जाता था कि ये कुआं आयशा नामी एक औरत का था, जो एक शिफा देने वाली हकीमा थी। जब गांव में फसलें खराब होने लगे और बच्चे बीमार होने लगे, तो लोगों ने इस पर जादूगरी का इल्जाम लगा दिया। नफरत में अंधे होकर गांव वालों ने उसे एक बड़े पत्थर से बांधा और कुएं में फेंक दिया। इस रात तेज हवाएं जंगल में चीखने लगीं और पूरे गांव पर एक अजीब खामोशी छा गई। अगली सुबह से कुआं सरगोशियां करने लगा। बच्चों का कहना था कि कुआं उनके प्यारों की आवाज में इन्हें नाम लेकर बुलाता था। कई जानवर जो कुएं के करीब जाते, कभी वापस ना आते। हत्ता के बहादुर तरीन मर्द भी रात के वक्त कुएं के पास जाने से कतराते थे। कई साल बाद गर्मियों के मौसम में रेहान नामी एक नौजवान गांव आया। वो एक मुसन्निफ था, जो भूत परियत की कहानियां लिखता था और उन बातों पर यकीन नहीं रखता था। ये तो बेहतरीन मौजू है, रेहान ने खुशी से कहा। इसने कुएं के पास अपना खैमा लगा लिया, अपने साथ एक टार्चा, रस्सी, नोटबुक और रिकॉर्डर ले आया। गांव वाले दूर से तमाशा देखते रहे। रात बीत गई और फिर अचानक चीखें सुनाई दें, मगर कोई मदद को नहीं गया। अगली सुबह कुएं के किनारे सिर्फ रेहान की टार्चा और रिकॉर्डर मिला। रस्सी गायब थी, रेहान भी गायब हो चुका था। रिकॉर्डर चलाया गया। सितारा, ये रात के 1 से 13 हैं। कोई आवाज आ रही है। ये मेरी माँ लगती है। सितारा, सितारा खामोशी। फिर मध्यम सरगोशियां। सितारा, सितारा, तुमने उसे धोखा दिया। सितारा, सितारा, उसने तुम्हें देखा है। सितारा, सितारा, करीब आओ, वो तुम्हें बुलाती है। सितारा, फिर एक औरत की आवाज आई, सर्द और नरम। सितारा, मैं वो हूँ जिसे तुमने दफन किया। अब मैं तुम्हें दफन करूंगी। सितारा, इसके बाद कुछ भी ना था। गांव वालों ने कुआं 6 मिनट से बंद कर दिया और उसके इर्द गिर्द दरख्त लगा